सर की जी सर। आज यस सर। बिग लॉस टू द इंडस्ट्री। Hamba hamba ramba ramba kamba kamba dumba dumba bumba bumba hamba bamba hamba hamba ramba ramba kamba kamba कैसा हराया कैसा हराया हाँ जी क्या हाल है टीएमसी और ये जो हमारे अनमोल तीन रतन है क्या हाल है तुम्हारे चली तो बहुत होगी ना अच्छे से चलिए तुम तीनों की आज की नई वीडियो ना यार सिर्फ और सिर्फ मजे लेने के लिए इन तीनों के ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नाम है शिवम टॉक्स में। और चलो यार जल्दी से शुरू करते हैं इनके मजे लेने। सबसे पहले मेरा फेवरेट जर्मनी का कुत्ता जो भाई ना काटता कम है और भौंकता बहुत ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, ये बीजेपी वाले ना मुझे चैन से बैठने भी नहीं देते। रोज रोज ये कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मेरी गांड जल जाती है। मैं तो जर्मनी में रहता हूँ, यहाँ तो जेट स्प्रे भी नहीं है। हर सुबह मेरा टॉयलेट पेपर आग पकड़ लेता है। मैं तो बहुत ही परेशान हो चुका हूँ बीजेपी वालों से। अच्छा, तो जर्मन शेफर्ड का ट्वीट आया है कि 27 लाख वोटर्स वर डिलीटेड, दीज वर नॉट डेड और बांग्लादेशी, दीज वर रियल पीपल। अच्छा जी, तो जाओ जाके प्रूव करो। देखो बकवास नहीं करनी होती, मैं तेरे को भी चैलेंज कर रहा हूँ और तेरी वो रंबा रंबा हम्बा हम्बा को भी चैलेंज कर रहा हूँ। जाओ जाके प्रूव करो। फिर अगर 27 लाख वोटर्स क्या बोलते चोरी हुए तो प्रूव करो उसको। बस इनको ना बकवास ही करनी आती है। ट्विटर पे ट्वीट मार देंगे, एक वीडियो बना देंगे, कुछ ना मतलब होता है ना सर पैर, बस बकवास करवा लो इनसे जितनी मर्जी। चल अब तू ना साइड में आ जा। अब मैं बात करने वाला हूँ उस महान औरत की जो यार वीडियो में ना अपनी शरीर का ऐसा हिस्सा दिखाती है ना जो किसी को देखना पसंद नहीं है। अरे यार तुम लोगों को इसके नाक में छोटी सी चूही दिखी क्या? नहीं दिखी? देखो मैं वापस दिखाता हूँ, देखो ध्यान से देखो। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। भूल गई? अरे भूल गई? बीजेपी वालों ने इतना बावला कर दिया, भूल गई क्या बोलना है तेरे को? मैं बंगाल की वोटिंग देख के जरा सी भी सरप्राइज्ड हूँ ही नहीं, क्योंकि बंगाल में कभी टीएमसी वर्सेस बीजेपी था ही नहीं। था क्या? टीएमसी वर्सेस 90 लाख डिलीटेड वोटर्स। 90 लाख डिलीटेड वोटर्स? भाई जरा वो जर्मन शेफर्ड भाई बोल रहे 27 लाख डिलीटेड वोटर्स, तू कह रही 90 लाख। ये क्या पाकिस्तान वाली हरकतें कर रहे हो? जैसे पाकिस्तान बोल रही थी 6 रफेल गिर गए, 7 गिर गए, कहीं वो क्या बोलते ट्रम्प बोलता है 11 गिर गए। भाई एक डिसाइड कर लो ना यार मिलके, 27 है 90 है यार। टीएमसी वर्सेस सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टीएमसी वर्सेस ट्रेनें भर के लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए, टीएमसी वर्सेस जो सुरक्षा कर्मचारी लोकल्स को पीट रहे हैं, टीएमसी वर्सेस ईडी जो इनके कंसल्टेंट्स को दबोच रही है, टीएमसी वर्सेस गोदी मीडिया जो प्रोपेगेंडा चला रही है 24 घंटे नफरत भरा। एक तो ना ये कैमरा ना अपने नाक में घुसाना बंद कर दे आंटी, क्या करती है तू है? और विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया अभी से। एक तो ना यार जब मैदान में लड़ने आते हो ना तो फिर ना हारने के बाद ना ऐसे रोया मत करो फालतू का। विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया अभी से ही। ये तो वही बात होगी, पहले चौड़े होके मैदान में आ जाओ, फिर जब एक चपेट बजती है ना मुंह पे जोर से खींच के है, फिर रोते हुए साइड चल जाओ मम्मी मम्मी करते हुए। ये क्या हुआ भाई? और अंधा पैसा इतना जितना पैसा इन लोगों ने बंगाल चुनाव में लगाया है, इनको आरबीआई वालों ने अभी तक नोटिस क्यों नहीं भेजा कि इतनी प्रिंटिंग हो रही है करेंसी की हमारे देश में, इतना पैसा है हमारे पास। अच्छा जी, अब इसको पैसे भी दिखने लग गए। कितने पैसे लगा दिए बीजेपी वालों ने? तेरे को पता है 2021 के इलेक्शन में कितना पैसा टीएमसी वालों ने लगाया बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को इंडिया में लाने के लिए, उनको वहां पे बसाने के लिए, ताकि उनके पक्के वोट बैंक बन सके। लास्ट बजट जब आया था ना बंगाल का, उसमें 5700 करोड़ मदरसा को दिए गए थे और सिर्फ 80 करोड़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। अभी अभी बंगाल का बजट विधानसभा में पारित हुआ। साइंस और टेक्नोलॉजी जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, राज्य का विकास होता है, इसके लिए ममता दीदी ने 80 करोड़ रुपया दिया और मदरसाओं के लिए 5,700 करोड़ रुपया देने का काम किया है। 5,700 करोड़। कौन सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है भाई मदरसों में? भाई वो तो वो लोग बोलते हैं कि जमीन जो है वो साकिन है, वो
इतने मदरसा छाप लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि जमीन साकिन है, वो हिलती नहीं है और जमीन चपटी है, गोल भी नहीं है। ऐसे लोगों को 5700 करोड़ का बजट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सिर्फ 80 करोड़ का बजट मिलता है बंगाल में। इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर ये लोग हार गए, मतलब तुम देखो, ये सब करने के बावजूद हार जाएं तो दिक्कत है ना, क्योंकि फिर तो वो वाली बात हो गई कि तुम एग्जाम हॉल में पूरी किताब ले गए थे लेकिन फिर भी फेल होके आ गए हो, तो इट वोंट बी सरप्राइजिंग गाइस। ये सब तो उल्टा पड़ गया दीदी। अब आप जवाब दो उन बांग्लादेशियों को जिनको अब अपना वोट बैंक बना के लेकर आए थे, फिर भी हार गए यार, फिर भी हार गए। अब आ जाता है अपने तीसरे अनमोल रतन पर, जिनका नाम है अर्पित शर्मा। ये ऑलरेडी प्रेडिक्टेड था। ये मैंने 14 नवंबर को पोस्ट किया था, जहां मैंने लिखा था कि SIR स्टार्ट हो चुका है, बीजेपी को एडवांस में कांग्रेचुलेशन। भाई अगर तेरे को पहले से ही पता था ये सब होने वाला है तो जाके अपनी ममता दीदी के कान में बोल देता कि दीदी रहने दो, इतनी मेहनत मत करो, हम हारने वाले हैं, आज हम मिलके रंबा रंबा हम्बा हम्बा करते हैं। उसके बाद इलेक्शंस आगे बढ़े, कई सारी चीजें हुई, कैंपेनिंग हुई, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने लगे। तब मैंने 8 अप्रैल को ये पोस्ट किया था कि बंगाल में TMC बीजेपी के अगेंस्ट नहीं लड़ रही है, TMC बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के अलायंस के अगेंस्ट लड़ रही है। ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात कर रहा है, अपनी बारी में भूल जाते हो तुम लोग। 2021 में बांग्लादेश से भर भर के बॉर्डर के रास्ते TMC को सपोर्ट करने के लिए इतने बांग्लादेशी आए, अपनी बारी में तो भूल जाते हो, अपनी बारी में तो सब ठीक है ना। तब कहाँ गया था तेरा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? फाइनल नेल इन द कॉफिन मैंने 29 अप्रैल को पोस्ट किया, जब मैंने लिखा था वेस्ट बंगाल में बीजेपी नहीं जीतेगी, इलेक्शन कमीशन जीतेगी, और TMC नहीं जीतेगी, इलेक्शन कमीशन हारेगी। और अब तूने भी उस अपनी बहन रेंटिंग गोली की तरह विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि ये भाई ये तो TMC वर्सेस EC था, और क्या बोलते हैं TMC वर्सेस बीजेपी नहीं था, ये फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। और यार इसकी एक वीडियो देखो, ये केरला के बारे में क्या बोल रहा है। जो लोग बोल रहे हैं कि केरला में बीजेपी क्यों नहीं जीत पा रही है, केरला में इसलिए बीजेपी नहीं जीत पा रही है। इसके हिसाब से केरला में बीजेपी अभी तक नहीं आ पा रही क्योंकि 93% लिटरेसी रेट है। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, 93% नहीं है, ओवर 100% लिटरेसी रेट है केरला का। और इस ओवर 100% लिटरेसी रेट का जो रिजल्ट है ना, वो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। देखा भाई तूने, इसको बोलते हैं पढ़े लिखे लोग जो इतना लिटरेट हो चुके हैं, ओवर लिटरेट हो चुके हैं कि पाकिस्तान का झंडा ना खुलेआम केरला में फहरा रहे हैं। वो कहते हैं ना यार, किसी भी चीज की जो अति होती है ना, वो भी बहुत गलत होती है। केरला इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर दैट। लव जिहाद का एपिसेंटर है केरला, सबसे ज्यादा कन्वर्जन्स केरला में होते हैं, और ये बोल रहे हैं केरला में बीजेपी नहीं आ सकती। टेंशन ना ले लाले। और देख, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, बीजेपी की ना ईगो हर्ट नहीं करनी, ठीक है? वो आ जाएगी। बंगाल में सोचा था कभी आ जाएगी, आ गई। यूपी में सोचा था कभी आ जाएगी, आ गई। ईगो हर्ट नहीं करनी, देख पक्का आ जाएगी वहां पे। अर्पित शर्मा, मैं ना आज तेरे को चैलेंज देता हूँ, ये जो तू टिक्का लगाता है ना, ये टिक्का लगाकर ना अगर तेरे में हिम्मत है, केरला जाके दिखा दे, स्पेशली उन मुस्लिम एरियाज में। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ना, अगर उन्होंने तेरे माथे पे थूक के ये टिक्का साफ किया, मेरा नाम बदल दियो तू। और फिर अगर तू पुलिस स्टेशन में जाएगा ना इसकी रिपोर्ट करवाने, वो भी तेरे 2 चपेड़े मार के तेरे को अंदर करेंगे, ठीक है? और फिर तू वीडियो बना लियो कांग्रेस को गालियां देते हुए कि वो तो शायद तो कभी बनाएगा नहीं। यार अब बात कर लेते हैं कि पोस्ट इलेक्शंस अब क्या चल रहा है बंगाल में। जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ममता दीदी की, उसमें उन्होंने क्लेम किया है कि वो अपने पोस्ट से रिजाइन नहीं करेंगी, और भवानीपुर काउंटिंग सेंटर में उन्हें लात भी मारी गई। इस चीज के ऊपर ना मैं ममता बनर्जी को उन्हीं की कही गई लाइन याद कराना चाहता हूँ। Especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. मुझे तो समझ नहीं आता, ममता दीदी आप इतनी रात को बाहर क्यों घूम रहे थे? आपको नहीं पता, आप अपनी बात भूल गए। लड़कियों को रात को बाहर नहीं घूमना चाहिए अकेले, और आप तो फिर भी बच गए। आपको तो सिर्फ लात ही पड़ी है। आपको पता है जब पहले TMC की सरकार थी, वहां तो लड़कियों के रेप हो जाते थे, और जो कल्प्रिट्स थे उनको बाइज्जत बरी भी हो जाते थे वो बड़ी आसानी से। बंगाल के लोकल्स और बीजेपी वाले TMC के अब वर्कर्स को अब मार रहे हैं, जो कि पहले अपनी पार्टी के दम पर दादागिरी करते थे। जो TMC के ऑफिसेज हैं अब उनको तोड़ा जा रहा है और उनको जलाया भी जा रहा है। यह देखो, जो मेरा पर्सनली मानना है, तो अब पोस्ट इलेक्शन जो ये सब तोड़फोड़ हो रही है और जो मारपीट हो रही है, सब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब जब हम इलेक्शन जीत चुके हैं तो इन सब का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन मेरे ख्याल से शायद इसी को कर्मा बोलते हैं, क्योंकि 2021 में
जब टीएमसी स्टेट इलेक्शन जीती थी तब लगभग 100 से ज़्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं का मर्डर हुआ था। कितने सारे लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा था बंगाल से, क्योंकि उनको टीएमसी वाले लोग बहुत परेशान करते थे और ऑन द रिकॉर्ड्स 32 से ज़्यादा औरतों का रेप हुआ था। लोगों में उस टाइम का आक्रोश तो था ना, और अब वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो निकलेगा। जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना ममता दीदी की, जब मैंने पहली बार उसे देखा ना तो मुझे बिल्कुल ऐसी फीलिंग आई थी। साहब हमको तंग किया गया। फिर वो नहीं, हमको ये बताओ कि जो सरकार हमको बाबू सब बाबू लोग आकर के तंग मेरा किया बाबू गया। मेरा बच्चा सुनो ना, हमको पूरा मीडिया देखो तंग किया। बताओ इस सवाल का हमको जवाब पूरा है, मीडिया तंग किया इस है। सवाल का जवाब। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि बबानीपुर काउंटिंग सेंटर में सीसीटीवी कैमरास ऑफ करके सीआरपीएफ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें लाते मारी एंड शी विल नॉट गोना रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट एंड शी विल फाइट। क्या ही फायदा है वैसे दीदी इसका, कुछ होने तो वाला नहीं है। 9 मई को नया लीडर ओथ लेने वाला है और जो गवर्नर है मुझे नहीं लगता आपकी कोई बात सुनेगा, ऐसे कोई बनता भी नहीं है इसमें सुनने का। तो इन शॉर्ट ना आपका पत्ता पूरी तरह से कट गया है। जैसे दीदी के चमचों की ममता बनर्जी ने पावर के लिए सबसे पहले तो बंगाल में डिवाइड एंड रूल मेथड किया, वायलेंस, राइट्स, सब कुछ किया, लेकिन अब बंगाल के लोग जाग चुके हैं और बीजेपी की जीत से असली बंगाल वापस आएगा। भाई मुझे नीचे कमेंट्स में बताना आपको किसका रोल सबसे ज़्यादा पसंद आया, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको बीजेपी की जीत के लिए, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइस। जय हिंद। तलाश है ना तो हम सफर